हमारे साथ गेस्ट का एक बड़ा पैनल इस समय मौजूद है। एक बार इंट्रोडक्शन आपका करवा देते हैं। कन्हैया जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, विपिन शर्मा सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ, और हर्ष दहिया पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद, और अदिति हमारे साथ हमारे शो का हिस्सा है। अदिति, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, अब जिन 58 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है, अगर प्रमुख तौर पर देखा जाए तो दिल्ली की वो 7 लोकसभा सीटें बहुत अहम है। अब क्योंकि इस पूरे मुद्दे को भुनाया गया, अरविंद केजरीवाल अंतरिम राहत पर, अंतरिम जमानत पर बाहर आए, तो ऐसा लगा कि आम आदमी पार्टी जो है इसे अब भुना करके बीजेपी के अगेंस्ट चाल चलेगी। वही उत्तर प्रदेश की भी कुल 14 लोकसभा सीटें हैं। अब ऐसे में पूरा समीकरण अब छठे फेज में आपको क्या नजर आया, और दोपहर की वोटिंग परसेंटेज का जिक्र भी जरूर कीजिएगा। बिल्कुल, तो सबसे पहले आपने दिल्ली का सवाल किया, दिल्ली पर चर्चा कर लेते हैं। दिल्ली बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि दिल्ली की राजनीति और दिल्ली के चेहरों के इर्द गिर्द यहाँ का जब चुनाव प्रचार सिर्फ इसी फेज़ का नहीं, शुरुआत से क्यों वजह थी इंडिया गठबंधन, जिसमें अगर राहुल गांधी बहुत एक्टिव नजर आए आखिरी के कुछ फेजेस में, वैसे ही अगर सपा के नेता की बात कर ले अखिलेश यादव नजर आए, तो ठीक वैसे ही अरविंद केजरीवाल भी चर्चाओं में लगातार रहे, तो और लालू प्रसाद। तो इनमें अरविंद केजरीवाल का जब वो तमाम प्रकरण हुआ, उसके बाद दिल्ली और उससे पहले ये माना जा रहा है कि कुछ बदलाव होगा। सबसे पहले बता दें, कोई भी लोकप्रिय नेता अगर जेल जाता है या जेल से बाहर आता है, तो समर्थकों के साथ साथ जनता भी, यानी प्रजा भी जमीन पर आ जाती है, पर ऐसा कुछ दिखा नहीं। आम आदमी पार्टी ये उम्मीद कर रही है कि ये चुनाव मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल का चुनाव हो गया है दिल्ली में 7 सीटों पर। ये चुनाव हो गया है कि कोई भी उनका जो अपोजिशन है वो उसको जेल में बंद कर देते हैं। ये चुनाव अलग अलग तरीके से, यानी इमोशंस का चुनाव मान रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने, भले ही कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष दिया, लेकिन ज्यादातर किसी भी मसले पर भारतीय जनता पार्टी के नेता बच रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पर कोई भी बयानबाजी ना हो। वजह है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी बखूबी समझ रही थी कि दिल्ली में जमीन पर एंटी इनकम्बेंसी बहुत है, इसलिए 7 में से 6 सीटें, 6 चेहरे बदल दिए हैं। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव हो, वो रिपीट करना, अगर हम 370 का जो आंकड़े की बात करते हैं, दिल्ली से ये 7 सीटें रिपीट करना भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल इसे भ्रष्टाचार का चुनाव बनाना चाहती है कि भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द रहे दिल्ली का चुनाव। ऐसी स्थिति में स्वाति मालीवाल का जो इशू हुआ वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए दिल्ली की सीटों पर साइलेंस बनी हुई है जनता की तरफ से, तो वोट किस तरफ जाएगा, क्या जाएगा, ये बेहद महत्वपूर्ण है, ऐसे जो अभी स्थिति पूरी बनी हुई है। अच्छा, वोटिंग परसेंटेज अदिति, इसके लिहाज से क्या 5वें चरण तक जो भी हमने देखा है कि 1-2 चरण सेकेंड फेज के बाद कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंट बढ़ा, लेकिन जैसे कि विपक्ष मुद्दा बना रहे थे और कहा जा रहा था कि अगर वोटिंग परसेंटेज गिरता है तो जो मौजूदा सरकार है उस पर खतरा होता है, क्या ऐसा होता है? और अभी वोटिंग परसेंटेज में क्या आपको इजाफा लग रहा है? बिल्कुल सही कहा, अक्सर ये माना जाता है कि मौजूदा सरकार पे खतरा होता है अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा से एक अलग तरीके से चुनाव प्रचार कर रही थी। जितने बड़े आंकड़े दिए हैं वो ये बात कर रही है कि मोदी की पॉपुलैरिटी का चुनाव है, क्योंकि 10 साल में पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ा नहीं। ऐसी स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी यही क्लेम कर रही है कि जो वोट पड़ रहा है वो हमें पड़ रहा है। लेकिन अब सवाल कर लीजिए जम्मू कश्मीर में बम्पर वोटिंग हो रही है, लेकिन कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा नहीं है। अब वो वोटिंग परसेंटेज किस लिए हो रहा है? जमहूरियत पे हो रहा है, लोकतंत्र पे हो रहा है, या किसके पक्ष में हो रहा है, किसके विपक्ष में, ये नतीजों में सामने आएगा। ठीक वैसे ही पश्चिम बंगाल में बहुत जबरदस्त वोटिंग परसेंटेज हो रही है। ममता बनर्जी मान रही हैं कि बम्पर वोटिंग हमारे पक्ष में हो रही है। आपने हालिया में ओबीसी और वो तमाम जो हाईकोर्ट का वो सुनने के बाद अब इस बार जो वोटिंग परसेंटेज होता है वो किसके पक्ष में होता है। इसलिए इस बार कोई एक सेट पैटर्न नहीं है, ये सब कयासों की चर्चा है। लेकिन फिर भी स्वस्थ लोकतंत्र में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने अपने कामों पर वोट मांगा है, उसमें वोटिंग परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हो, तो जो उनका लक्ष्य है 300 पार का इजाफे की जो बात होती वो सामने नजर आता। लेकिन आज के चुनाव, आज के भी चरण में वोटिंग परसेंटेज उत्साहित नहीं है। मैं पटना होके आई थी, पटना में सबसे ज्यादा बिहार में वोटिंग परसेंटेज कम है, और वहां पर अगर मैं 10 लोगों से मिली तो 10 के 10 लोग उत्साहित नजर नहीं आ रहे। उत्साहित नजर नहीं आ रहे। अब एक बार संक्षिप्त चूंकि आपने इस मुद्दे को उठाया, उत्साहित नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये 10 साल का कार्यकाल चला। और फिर कन्हैया जी, मैं आपके पास आती हूँ, 10 साल का कार्यकाल रहा है इसलिए एंटी इनकम्बेंसी बढ़ी है इसलिए। और दूसरा सवाल मेरा आदित्य ये है, संक्षिप्त में आप उत्तर दीजिएगा कि दिल्ली की जनता जो विधानसभा चुनाव का जिक्र होता है तो अरविंद केजरीवाल को वोट करती है, लेकिन लोकसभा चुनाव होता है तो बीजेपी पे भरोसा हो जाता है, ऐसा क्यों है? शिकायत सवाल आपने मुझसे पूछा। जी,
जाहिर तौर पे ये सवाल बहुत बड़ा है और देखिए अब पब्लिक बहुत स्मार्ट हो गई है। अगर राजस्थान में भी, बिहार में भी, आप किसी भी राज्य में चले जाइए, आप ये कहेंगे कि हमें अगर, और यहाँ तक कि दक्षिण में चले जाइए, उनको प्रधानमंत्री चुनना है तो वो अलग तरीके से वोट करते हैं, या उनको अगर प्रदेश का कोई चुनना है तो वो अलग तरीके से वोट करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? अगर प्रधानमंत्री चुनना है तो वो राष्ट्र मुद्दों पर वोट करते हैं, अगर प्रदेश में कुछ चुनना है तो लोकल मुद्दों पर वोट करते हैं। लेकिन इस बार चीजें बदली हुई हैं। किस लिए? पहला, इस बार जाति पर वोट हो रहा है, तो जाति पर वोट तो विधानसभा में ज्यादातर देखने को मिलता था। फिर इस बार लोकल मुद्दों पर वोट हो रहा है। आपको कर्नाटक में लोकल मुद्दे दिखे, आपको बिहार में लोकल मुद्दे नजर आ रहे हैं, आपको पश्चिम बंगाल में लोकल मुद्दे नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि ज्यादातर स्टेट्स को हम स्विंग स्टेट्स मान रहे हैं। इस बार हम ज्यादा बेहतर तरीके से ये नहीं बता पा रहे कि इस बार क्या है, लेकिन अक्सर लोग समझदार हैं, उनको अगर देश का प्रधानमंत्री चुनना है तो वो अलग तरीके से, और देश का मैं जैसे पश्चिम बंगाल गई, एक छोटा सा उदाहरण, तो वहां पर लोगों ने क्या कहा कि हो सकता है इस बार हम ममता दीदी को थोड़ा सा झटका दें, जिससे कि अगले 1.5 साल वो सरकार अच्छे से चलाएं, क्योंकि हमें विधानसभा में ममता दीदी चाहिए। इस तरह की बात कही, यानी कि वो, उनको बहुत बेहतर तरीके से पता है कि कब झटका देना है, कब वापस लेकर आना। कन्हैया जी, अब अदिति की बात को ही आगे बढ़ाते हुए, इस बार का पूरा चुनावी समीकरण जब आप देखते हैं, और ये 6वां चरण इस समय चल रहा है, 6th फेज में हम हैं, एक और फेज बाकी और फिर रिजल्ट आ जाएंगे, क्या आपको समझ में आया जमीनी मुद्दे वो कौन से थे जिसको देख करके जनता वोट कर रही है? भले ही पार्टियां कुछ भी कह रही हो, लेकिन मुद्दे कौन से हैं? देखिए, अदिति जी बहुत हद तक सही बोल रही है। इस बार वोटर कंफ्यूज्ड है और उत्साह भी नहीं, बिल्कुल उत्साह नहीं है। पिछला चुनाव जो था वो राष्ट्रवाद के रंग में रंगा हुआ था और मामला एक तरफा था, तब यहाँ बिहार में 39 सीटें मिली। इस बार वैसी बात रही, एकदम बिल्कुल जो है, लगता है कि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम चुनाव में मतदान करने जाएं। अभी आज ही जो 8 सीटों पर हो रहा है, जो आप बता रहे हैं, जो मतदान का प्रतिशत, हालांकि गर्मी भी बहुत है, तो वहाँ भी एक तरफा मामला नहीं है। बिल्कुल एक जगह मुझे लग रहा है कि एक तरफा है, जो महाराजगंज है। वहाँ जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो मजबूत, जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है। बाकी जो 7 जगह हैं वहाँ एकदम जो है टाइट मामला है दोनों तरफ से वहाँ। लेकिन मुद्दा है, एक जो है मुद्दा आपको बेरोजगारी वाला मुद्दा जो तेजस्वी यादव ने उठाया है, वो मुद्दा है। तभी मुख्यमंत्री देखिए बार बार ये बात कहते हैं कि झूठ बोलता है, वो कैसे दे सकता है, मैंने दिया, मैं हेड। या भाजपा के भी लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, द बीइंग हेड जो है, हेड होने के कारण उनको क्रेडिट है, उन्होंने दिया। लेकिन तब है कि जनता ये सवाल कहीं ना कहीं, जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने दिया, तब वही लड़का तेजस्वी यादव कहता था कि 10 लाख एक कलम में देंगे। अभी मुख्यमंत्री कहते कि हम 8 लाख दे दिए, 2 लाख और देंगे। तो ये क्यों कहते थे कि कहाँ से पैसा लाएगा, अपने बाप के घर से पैसा लाएगा, स्टेट के पास पैसा कहाँ है? स्टेट के पास तो पैसा नहीं है, तो ये कैसे कह रहे हैं कि हमने दे दिया? इसका मतलब स्टेट के पास पैसा है। वो लड़का से देखिए, बिहार का चुनाव जो है, नीतीश कुमार वहाँ कौन है? अब कहीं नहीं है। बिल्कुल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हैं, उनके और तेजस्वी यादव के बीच एकदम ये हो गया है, दोनों आर पार की एकदम लड़ाई। एक तरफ तेजस्वी यादव हैं, अभी तक जो 200 से ज्यादा मीटिंग्स सभाओं को संबोधित करते हैं, और प्रधानमंत्री आज ले लिया जाए तो 16 सभाओं और आप चूंकि सर